हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। सब बढ़िया हो। चलिए, टॉपिक चल रहा है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शंस। कंजंक्शन में कहाँ तक हो चुका। दो हो गए हमारे, कॉपुलेटिव और ऑल्टरनेटिव। अब जो है एडवर्सेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस यानी ये, इनका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है विरोधाभासी। विरोधाभासी, जिनसे विरोधाभास का बोध हो। और ये हैं भी सबसे इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं तो देखो, बट, येट, ओनली, while, whereas, still, nevertheless। अब देखो, बट, येट, ओनली, इनका अर्थ जो निकलता है वो निकलता है लेकिन। इन तीनों का बट, येट, ओनली का हिंदी अर्थ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ओनली। वाइल, वेयर एज का जो अर्थ होता है वो होता है जबकि। इसका अर्थ जो निकलता है वो निकलता है फिर भी। और नेवरदलेस का मतलब है के बावजूद, या फिर भी, या लेकिन। के बावजूद कह लो, फिर भी कह लो, लेकिन कह लो। और ये हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाले कंजंक्शंस, ठीक है। तो बट, येट, ओनली, वाइल, वेयर एज, स्टिल और नेवरदलेस। चलिए नोट डाउन कर लो फटाफट ये।
हाँ आ जाएगी, S3 आ जाएगी, आ जाएगी, क्लासेस आ जाएगी। हाँ जी, लिख लिया सब लोगों ने? हाँ शिव, उसका अर्थ जो होता है, हाँ जी, उसका अर्थ जो होता है वो संयोजक। शिव, संबंध बोधक या संयोजक। अब देखिए, जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, विरोधाभासी का मतलब क्या हुआ? बट येट ओनली, स्टिल, nevertheless, while, whereas, इनसे जब जुड़ते हैं तो अगर पहला क्लॉज पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो दूसरा क्लॉज कैसा सेंस देगा? नेगेटिव। और अगर पहला नेगेटिव सेंस दे रहा है तो दूसरा कैसा सेंस देगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये लिख लीजिए। हाँ हाँ निशा, चलिए अब लिखो, इनको लिखिए। अगर पहला क्लॉज कैसा सेंस दे रहा है? पॉजिटिव, तो दूसरा कैसा रहेगा? नेगेटिव। पहला कैसा है? नेगेटिव, तो दूसरा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तभी ये क्या कहलाते हैं? विरोधाभासी, यानी एक दूसरे का विरोध करते हैं। लिख लिया? अब देखो, अब जैसे मैंने लिखा, राधिका इज arrogant, but, or, so, and, and, but, so, और। हाँ जी, अब बताओ, इन दोनों को सॉल्व करो। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, अब क्या दोनों में एंड लगा दूं? क्या दोनों में बट आ जाएगा? नहीं। अब देखो यहां पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एंड की। तो यहां हमने लिख दिया एंड। अब चाहे आप एज वेल एज भी लिख सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लिख सकते हो। तो इनका कार्य जो रहता है ना, वो अब सो का मतलब होता है इसलिए, और का मतलब या, बट का मतलब लेकिन। अब यहां पे अगर मैंने एंड कर दिया तो वो गलत हो जाएगा।
यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं, बट का यूज कर सकते हैं, येट का यूज कर सकते हैं, ओनली का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये विरोधाभासी है। तो राधिका कैसी लड़की है, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। राधिका जो है वो होशियार भी और सुंदर भी है, तो दोनों पॉजिटिव है। जबकि यहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चल रहा है ना। राधिका इज ब्यूटीफुल बट एरोगेंट। राधिका सुंदर तो है लेकिन घमंडी है, लेकिन घमंडी है। ठीक है सर, लिखने का टाइम तो दिया करो। अरे और कितना टाइम चाहिए नवीन, देता तो हूं मैं। चलो लिखो फटाफट ये सेंटेंस, इस तरीके से एग्जाम में आएंगे। लिख लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने लिखा, अब चाहे आप करप्ट लिख दो और चाहे आप डिसऑनेस्ट कर दो, यानी कि बेईमान। Our team got several penalties. Converted any of them into a goal. To play cricket with you and appointment with my doctor. हाँ जी, अब बताओ कोई एरर है क्या इसमें? बताओ जल्दी से।
अब मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, क्या ये चारों सही है या चारों ही गलत है? बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। अब इसका मतलब सबको समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है हिनेश की, ठीक है। अब रिच भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है और ऑनेस्ट भी पॉजिटिव सेंस। अमीर होना और ईमानदार होना दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो फिर ये विरोधाभासी थोड़ी हुए, तो ये बट से नहीं जुड़ेंगे। ये किससे जुड़ेंगे? हम इनको जोड़ सकते हैं एंड से, या हम जोड़ सकते हैं एज वेल एज से, या जोड़ सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से। क्लियर हुई बात? तो हिनेश इज रिच एंड ऑनेस्ट। हिनेश जो है वो रिच भी है और ईमानदार भी है, यानी अमीर भी है और ईमानदार भी है। अब यहां पर देखो, हिनेश इज रिच, करप्ट और डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमान। हिनेश अमीर तो है लेकिन बेईमान है, तो यहां पर जो है वो एंड नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? बट आएगा। किसका यूज होगा? बट का। अब मैं बट की जगह येट कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बट और येट का हिंदी अनुवाद जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन इनका अर्थ जो रहता है, ठीक है। आवर टीम गॉट सेवरल पेनल्टीज। सेकंड वाले का हिंदी अनुवाद करें तो हम क्या बोलेंगे? हिनेश अमीर है लेकिन बेईमान है। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं अनीश अमीर और हिनेश जो है वो अमीर और बेईमान नहीं। हिनेश अमीर जरूर है लेकिन वो बेईमान है, ठीक है। आवर टीम गॉट सेवरल पेनल्टीज और कुड नॉट कन्वर्टेड एनी ऑफ देम इनटू अ गोल। तो यहां पर और नहीं आएगा, या नहीं आएगा। हमारी टीम को कई सारी पेनल्टीज मिली, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हम उनमें से एक भी मौके को भुना नहीं सके, यानी कि एक भी पेनल्टी को गोल में कन्वर्ट नहीं कर सके। तो सीधी सी बात है, पेनल्टी मिलना पॉजिटिव और उनको कन्वर्ट नहीं करना, बात वही है। जैसे हमें मौके तो खूब मिले सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होने के, लेकिन हमने उनको एक भी भुलाया नहीं। तो यहां पर जो है बात आ जाएगी किसकी? बट की। अब चाहे आप बट लिखो, चाहे येट लिखो, चाहे ओनली लिखो, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है, बट येट ओनली। और यहां पर भी आई वुड हैव लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट विद यू, यानी मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता, ठीक है। आई वुड हैव लाइक टू प्ले क्रिकेट विद यू एंड आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद माई डॉक्टर। लेकिन मेरा क्या है? अभी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। किसके साथ? तो हम ऐसा होता है ना कि जो चीज हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते क्योंकि हमें मजबूरन दूसरी चीज करनी पड़ती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला आ गया, ठीक है। किसका आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो यहां पर जो है एंड नहीं आएगा, क्या आएगा? बट लिख सकते हो आप, येट लिख सकते हो आप, या ओनली लिख सकते हो आप, क्योंकि इन तीनों का अर्थ होता है लेकिन। यहां ओनली का मतलब सिर्फ या केवल नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, गुड। तो क्वेश्चन कैसा आएगा समझ में आ गया ना आप लोगों को? बताओ जल्दी से, आया या नहीं आया क्वेश्चन? क्लियर हो गया कि कंजंक्शन में से क्वेश्चन कैसे आएगा और एरर का क्वेश्चन कैसे आएगा? वेरी गुड, जिनके सभी राइट हैं उनको समझ में आ गया है, यानी जिनको कॉपुलेटिव भी समझ में आ गया है, ऑल्टरनेटिव भी समझ में आ गया और एडवर्सेटिव भी समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे देखो, मैंने लिखा, हाँ, he kept silence. अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, एंड बिकॉज स्टिल अदरवाइज। चलिए बताइए इसमें क्या आएगा?
I was studying very hard. Examination. अब बताओ यहां पर, तो देखो पहले वाले में क्या आ जाएगा, अब यहां पर एंड नहीं आएगा, बिकॉज नहीं आएगा, स्टिल, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। ही वॉज एंग्री, वो गुस्से में था, लेकिन उसने क्या किया, हाँ जी बिल्कुल सही है, लेकिन उसने शांति बनाए रखी। तो गुस्सा करना गलत बात है, लेकिन शांति बनाए रखना अच्छी बात है ना। तो यहां पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्टिल। अब देखो, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो क्या है, टाइम वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले। तो यहां पर मैं वाइल का भी यूज कर सकता हूं और वेयर एज का भी यूज कर सकता हूं, दोनों सही हैं। और इन दोनों का अर्थ होता है जबकि, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। और यहां पर आ जाएगा नेवरदलेस, नेवरदलेस। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। हाँ नितिन, पहले वाली क्लासेस लेनी पड़ेगी। हाँ आ सकता है राम, आ सकता है। हाँ आ सकता है, आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये वाला समझ में आ गया आपको? 3 हो गए हमारे। अब अगर एक क्लॉज पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो दूसरा नेगेटिव देगा, एक नेगेटिव दे रहा है तो दूसरा पॉजिटिव देगा, ठीक है। और ये किसकी बारी, किसकी शर्त है, ये है शर्त विरोधाभासी की, और विरोधाभासी को इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग का लास्ट हमारे पास बचा है, वो है इलेटिव कंजंक्शंस, यानी कि जिनसे कंक्लूजन निकलेगा, निष्कर्ष। जो किसको दर्शाते हैं, निष्कर्ष को, कंक्लूजन को।
इसमें जो आ रहे हैं वो 4 कंजंक्शन है, देखो। अब इनकी शर्त, अब देखो फॉर का मतलब यहां पर के लिए नहीं है। अगर आपने इसमें के लिए या जब से ये कर दिया ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर इसका अर्थ जो है वो है क्योंकि। क्या अर्थ है? क्योंकि। और इन सभी का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है इसलिए। तो 5 कंजंक्शन है हमारे पास, कौन कौन से? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, फिफ्थ। फॉर, सो, देयरफॉर, नेवरदलेस का अर्थ है फिर भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, और के बावजूद भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, ये फोर्थ वाला है। हाँ, फॉर का अर्थ क्या है? क्योंकि। और सो, देयरफॉर, हेंस, दस का क्या अर्थ है? इसलिए। इन चारों का अर्थ, हाँ ये लो ये लो। ठीक है, लिखने का टाइम दे रहा हूं, आप लिख लो फटाफट। खुशी, कॉपुलेटिव का अर्थ होता है संयोजक। कंक्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष, रिजल्ट। अब देखो, जैसे मैंने लिखा, अब इसमें सेंटेंस को पढ़ना आना चाहिए, है ना? Everyone will die. Man is mortal. Man is mortal. Everyone will die. अब देखो, जैसे मैंने लिखा एंड और सो फॉर। अब इनके हिंदी अनुवाद आने चाहिए हमें। एंड और देयरफॉर, फॉर। चलो ये सॉल्व करके बताओ क्या आएगा इसमें। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब होता है नश्वर।
तो देखो पहले बार, अब जिसको पढ़ना आता है सेंटेंस वही कर पाएगा। जैसे एवरीवन विल डाई, सभी की मृत्यु होगी। क्यों होगी? क्योंकि मनुष्य नश्वर है। मनुष्य नश्वर है क्योंकि, और क्योंकि का सेंस कौन देता है? एंड देता है क्या? नहीं, इसका तो अर्थ है और, इसका अर्थ है या। ये हो गया और, ये हो गया या, ये हो गया इसलिए, और ये हो गया क्योंकि। चलो बताओ अब इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा फॉर। तो सभी की मृत्यु होगी। क्यों होगी? क्योंकि मनुष्य नश्वर है। जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। अवधि कम ज्यादा हो सकती है लेकिन मृत्यु निश्चित है। और इसमें क्या आएगा? तो इसमें सो नहीं आएगा, क्या आएगा? फॉर। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, इसलिए सभी की मृत्यु होगी। क्योंकि सभी की मृत्यु होगी, यहां पर ये नहीं आएगा, तो यहां एंड नहीं आएगा और नहीं आएगा, यहां पर आएगा देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ठीक है, और इसका अर्थ होता है क्योंकि। तो यहां फॉर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? देयरफॉर। तो सेंटेंस पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो मैन इज मॉर्टल, देयरफॉर एवरीवन विल डाई। क्लियर हो गया ना ये? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, सभी के सही आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। तो पहले में फॉर आएगा, दूसरे में देयरफॉर आएगा। ये जिसने भी किया है वो बिल्कुल सही है। पहले में फॉर, दूसरे में देयरफॉर। यहां पर क्या आएगा बोलो? सो, देयरफॉर, हेंस, दस, या ऑल ऑफ द अबव? उसने बिल नहीं भरा इसलिए पावर काट दी गई। तो इसमें क्या आएगा बोलो? was cut, hadn't paid the dues, and or so for। चलिए इन दोनों का बताइए क्या आएगा? हाँ, ऑल ऑफ द अबव तो सही आ रहा है आंसर, वेरी गुड, शाबाश। चलो दूसरे का बताओ फटाफट। पहले में और दूसरे में क्या क्या आएगा?
हाँ जी, चलिए सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। ही हैडंट पेड द ड्यूज, उसने बिल नहीं भरा या बकाया नहीं चुकाया, इसलिए उसकी जो है बिजली काट दी गई। तो यहाँ पर जो है सो, देयर फोर, हैंस, दस, दोनों चारों का अर्थ जो है वो क्या है, इसलिए। तो इसमें चारों आ सकते हैं, तो इसलिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर लाइट काट दी गई या पावर काट दी गई, क्यों काट दी गई, क्योंकि उसने नहीं भरा था बिल। तो एंड और सो यहाँ पर नहीं आएंगे, क्या आएगा यहाँ पर, फॉर आएगा। तो यह अर्थ देता है क्योंकि का। तो अब मुझे ये बताओ कि समझ में आ गए ना आपको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने होते हैं, 4। पहला था कॉपुलेटिव या क्यूमुलेटिव कह दो, जिसमें हमने एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब देखे, बोथ एंड। फिर आया ऑल्टरनेटिव, जिसमें विकल्प दिया गया हो, या तो ये करो या वो करो, ठीक है, तो जिसमें और, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, अदरवाइज, एल्स, और एल्स, ये सब थे। फिर आगे बढ़े हम, तो आया एडवर्सेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें कौन कौन से थे, तो वो विरोधाभासी, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, उसमें थे बट, येट, ओनली, वाइल, वेयर एज, स्टिल, नेवरदलेस। और लास्ट में जो देखा हमने वो कौन सा था, वो था इलेटिव, फॉर, सो, देयर फोर, हैंस, दस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और ये होते हैं 9 तरह के। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और वो कौन कौन से हैं, तो पहला है टाइम, दूसरा है प्लेस, पर्पस, कॉज, या आप बोल सकते हो रीजन यानी कारण, कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट यानी परिणाम, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं परिणाम, हिंदी में बोल सकते हैं परिणाम। फिर आ जाएगा कंडीशन, यानी शर्त आ जाएगी। और फिर जो आएगा वो आएगा कंपैरिजन, तुलना, कंसेशन, और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा मैनर। तो कितने हो गए ये, 9 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 9 टाइप्स के। ठीक है, चलिए लिख लो फटाफट ये। कंसेशन, यहां पर कंसेशन का मतलब है विरोधाभासी। इनका मीन्स कंजंक्शन में ये रहता है।
चलिए, अरे इनके हिंदी अर्थ में मत जाओ यार। आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो क्या? पहले तो मुझे ये बताओ। इंग्लिश पढ़ रहे हो? इंग्लिश याद रखो, इनमें जो कंजंक्शंस आ रहे हैं उनको याद रखो। हिंदी में जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। और हिंदी में ऐसे वर्ड्स सुने भी नहीं होंगे आप लोगों ने। चलिए, अब हम देखते हैं टाइम का। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। द क्वेश्चन व्हेन। अब इनमें कौन कौन आते हैं तो देखो, when, whenever, till, until, before, after, since, while, as soon as long as long as। अब देखो, when का मतलब होता है जब, whenever जब भी, till और until जब तक, और फिर इसमें आ जाता है जब तक नहीं या तब तक नहीं। नहीं का भी कर सकते हैं हम, नेगेटिव में भी आ जाता है until का, जब तक नहीं। ठीक है। फिर बिफोर का मतलब पहले, से पहले। आफ्टर का मतलब है के बाद। यहां जो सिंस का अर्थ है वो है जब से, ये ध्यान रखना। और वाइल का अर्थ यहां पर जब की नहीं है, यहां पर क्या है, के दौरान। अभी हमने वाइल देखा था विरोधाभासी में, लेकिन वो अर्थ दे रहा था जब की। ठीक है। अरे जस्ट एडवर्ब है निकिता। एज सून एज, जैसे ही। और एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट ये सारे के सारे। अरे दिशा, इसमें एज वेल एज कहां से आ जाएगा? एज वेल एज कम्युलेटिव में था, कॉपुलेटिव में। लिखो फटाफट जल्दी से। लिख लिया? चलिए,
आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो वैन से, माय ब्रदर वॉज नॉट देयर, तो मेरा भाई वहां नहीं था, तो ये रहा व्हेन। दूसरा, यू कैन गो फ्रॉम हियर, या आप लिख सकते हो यू कैन लीव दिस प्लेस वेन एवर यू वॉन्ट। As soon as the thief saw the police van, he took to his heels. Heels. You can keep these notes as long as you want. अब बताओ इन चारों में कंजंक्शन कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो पहला कौन सा हो गया हमारा, व्हेन। किसको जोड़ रहा है ये इस एक क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक है। निष्कर्ष होता है उसका, हाँ जी। दूसरे में जो आ रहा है वो आ रहा है वेन एवर, तीसरे में जो आ रहा है वो आ रहा है एज सून एज, और चौथे में जो आ रहा है वो आ रहा है एज लॉन्ग एज, ठीक है। यानी पहले वाले सेंटेंस का जब मैं घर पहुंचा उस वक्त मेरा भाई वहां नहीं था, तो कब नहीं था मेरा भाई, जब मैं घर पहुंचा। यू कैन लीव दिस प्लेस, तुम इस जगह को छोड़ सकते हो जब भी तुम चाहो, व्हेनेवर का मतलब जब भी। और जैसे ही चोर ने पुलिस वैन को देखा वो 9-2-11 हो गया, 9-2-11 हो गया। और तुम इन नोट्स को रख सकते हो जब तक तुम रखना चाहो। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट ये जल्दी से। ठीक है, फिर देखिए टिल 10 PM, तो वो कब तक यहां पर है, 10 बजे तक। I will not give you any chocolate bar until you complete your homework. फिर देखिए we should switch off the lights before we retire for the night, यानी कि सोने से पहले,
for the night. He hasn't written any letter to me since he left the college. जब से उसने कॉलेज छोड़ा उसने मुझे एक भी पत्र नहीं लिखा। तो यहाँ कौन कौन से हैं? तो देखो सिंस आ गया है, बिफोर आ गया, अंटिल आ गया और टिल आ गया। ठीक है, तो ये थे हमारे हाँ कंजंक्शन। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जहां तकनीक है वहां समस्याएं होना वाजिब है। तो उत्कर्ष ऐप जो कि अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, जो कि अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा टेक इनेबल्ड होने के लिए जाना जाता है, बट फिर भी क्योंकि आप एक लंबी अवधि तक उत्कर्ष ऐप के माध्यम से उत्कर्ष के साथ जुड़े होते हैं, तो एक लंबी अवधि में कुछ समस्याएं आना वाजिब है। हालांकि हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि सारी समस्याओं का हल दे सकें, पर उसमें भी कभी कभी कुछ समस्याओं का हल देरी से आ पाता है, या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने फ़ोन किया था या मेल किया था और उसका उचित तरह से आपको रिप्लाई नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने उत्कर्ष ऐप के अंदर एक नए फीचर को ऐड किया गया है, जो कि है हेल्प डेस्क, ताकि आप ऐप से ही डायरेक्टली वहाँ पर अपनी इंक्वायरी रेस कर सकें, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं टिकट रेस कर सकें। तो अब अगले 2 मिनट के इस वीडियो में आपको गौर से देखना है कि आपको किसी भी समस्या का अगर आप फेस कर रहे हो तो आपको उसका सॉल्यूशन किस तरह मिलेगा। दोस्तों, जो आपकी ऐप है उसमें सबसे लेफ्ट कॉर्नर में बाईं तरफ जो ऊपर नेविगेशन बार होता है, यानी 3 लाइंस जहाँ बनी होती हैं, वहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, जहाँ पे आपको रेफर एंड अर्न इत्यादि बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो वहाँ पे अब आप देखेंगे तो एक नया ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, हेल्प डेस्क। अगर अभी तक नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ अपनी ऐप को अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। तो अपडेट करने के बाद में आपको यह हेल्प डेस्क का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही आप उस हेल्प डेस्क बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो नया हमारा जो समस्याओं के समाधान करने का नया तरीका है, ये आपको एक सही सॉल्यूशन तक लेकर जाएगा। जैसे आप उस हेल्प डेस्क पर दोस्तों टच करते हैं तो यहाँ पर कुछ FAQs आते हैं। अब ये जो ज़्यादातर FAQs हैं, जैसे हाउ टू बाय एन ऑनलाइन कोर्स, हाउ टू एक्सेस द परचेज ऑनलाइन कोर्स, ये पॉइंट्स भी हालांकि आपके बहुत काम के हैं, पर मैं मानता हूँ कि हो सकता है आपको पता हो कि ऑनलाइन कोर्स मिल गया तो परचेज कर लिया तो माई लाइब्रेरी में मिलता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर इनके अलावा कुछ आपका क्वेश्चन है तो ऊपर लिखा है हैव क्वेरीज, क्या आपको कुछ और पूछना है, प्लीज गेट इन टच एंड वी विल हेल्प यू टू, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और प्रोसीड का एक बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है और किस तरह की समस्या फेस आप कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। पेमेंट रिलेटेड कोई समस्या है, कंटेंट रिलेटेड कुछ समस्या है कि भाई आंसर गलत था, या मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो वाले नोट्स अभी तक नहीं मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा। टेक्निकल रिलेटेड, सर बार बार ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, या सर वीडियो चलते चलते रुक जाता है, डाउनलोडेड वीडियोस अपने आप डिलीट हो जाते हैं, ऐसा अगर कोई समस्या है तो टेक रिलेटेड हो गया। उत्कर्ष स्कीम, बुकशाला रिलेटेड, बुकशाला से संबंधित कोई समस्या है कि सर प्राइम कोर्स परचेज किया था बट अभी तक बुक्स डिलीवर नहीं हुई है, 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है। देखिए, अब आपको लग रहा होगा ये सारी समस्याएं होती हैं क्या? दोस्त, टेक है, कोई समस्या 0.1% एग्जिस्ट तो करती है, कोई समस्या 0.2% एग्जिस्ट तो करती है। बुकशाला पे सपोज कर 1 लाख ऑर्डर्स आए तो आप ये मान के चलिए कि 100-200 बच्चों को समस्या हो सकती है, समझ रहे हैं? तो किसी भी तरीके की समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं तो अपनी उस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे चूज करनी है। पेमेंट रिलेटेड है, कंटेंट रिलेटेड है, टेक रिलेटेड है, बुकशाला रिलेटेड है, या किसी अन्य प्रकार की समस्या है जो यहाँ लिस्टेड नहीं है, और उस तरह की समस्या को आपको चूज करना है। जब आप उस तरह की समस्या को दोस्तों चूज करते हैं तो यहाँ पे जैसे सपोज करें आपने पेमेंट रिलेटेड समस्या को चुना था, तो वहां पे आ रहा है व्हाट इश्यू आर यू फेसिंग, यानी एग्जैक्टली क्या समस्या आ रही है। तो आपने सपोज ये बैच परचेज है,
या जो भी माई अमाउंट इज डिटेक्ट, जैसे एक समस्या ये कई बार बच्चों को आती है कि सर पैसा कट गया बट कोर्स लाइब्रेरी में, माई लाइब्रेरी में भी दिख नहीं रहा। तो सपोज करें आपने वो चूज किया, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड होती है ना, यानी पहली बार में जो समाधान, जिस समाधान से ज्यादातर बच्चों की वो समस्या समाप्त हो जाती है, वो लिखी होती है। जैसे इस केस में यहां लिखा है प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन उत्कर्ष ऐप। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। हो सकता है किसी समस्या के लिए लिखा हो कि एक बार फोन रीस्टार्ट कर लो। तो एक प्राइमा फेस या फर्स्ट एड वाला इलाज यहां लिखा होता है, आपको वो जरूर करना है। कृपया सर्वप्रथम दी गई प्रक्रिया को पूरा करें, आपको वो जरूर करना है। अगर उससे भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो यहां पे आ रहा है दोस्तों रेज टिकट। क्या आ रहा है? रेज टिकट, यानी अपनी कंप्लेन को दर्ज करवाएं। टेक्निकल भाषा में उसे रेज टिकट कहते हैं। रेज टिकट पे आपको क्लिक करना है, टच करना है। रेस टिकट पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे आपकी डिटेल्स मांगता है, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर। याद रखिएगा फोन नंबर वही भरें जिस नंबर से आपने उत्कर्ष ऐप में लॉगिन किया है, और अपना कोर्स का चयन करें, किस कोर्स से जुड़ी प्रॉब्लम ये है। और अगर कोई ऐसा स्क्रीनशॉट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रॉब्लम यह है कि पैसा कट गया बट बैच अभी माई लाइब्रेरी में नहीं दिख रहा, तो वो लास्ट में आपने जो पे किया है उसका स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है, उसकी पीडीएफ आपके पास है, तो वो अटैचमेंट में आप उसे अटैच कर सकते हैं। जैसे किसी भी गूगल फॉर्म में या कहीं भी आप ऐड करते हैं उस तरह से, तो उस फाइल को अटैच कीजिए। और अपने तरफ से उस कुछ शब्दों में अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसकी व्याख्या करना चाहते हैं कि मैंने ये कोर्स परचेज किया था, इतनी तारीख को किया था, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, प्राइम कोर्स किया था पर स्टैंडर्ड ही आया है, या बुक्स डिलीवर नहीं हुई है, या बुकशाला से इतनी तारीख को मैंने ये ऑर्डर किया था, ये नहीं आ रहा, या टेक्निकल प्रॉब्लम अगर सेलेक्ट किया है तो सर ब्लैक स्क्रीन बार बार आ रही है। जो भी अपनी भाषा में आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम को अपने शब्दों में लिखिए, और उसके बाद में दोस्तों नीचे एक सबमिट बटन है, उस सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सक्सेस का पॉपअप आपके सामने आएगा कि भैया ऐसे ऐसे तुम्हारा टिकट रेज हुआ है, और अब आप उस अपनी प्रॉब्लम को जो आपने हमसे शेयर किया, यानी जो आपने टिकट रेज किया है, आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अब आप अपनी समस्या को, जो आपने टिकट रेज किया, उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक इशू का बटन आएगा। जब दोस्तों आप ट्रैक करने जाएंगे अपनी समस्या को, यानी जब आप ट्रैक करना चाहेंगे, तो ट्रैक करने के लिए भी वही प्रोसीजर। आप हेल्प डेस्क में गए, अब हेल्प डेस्क में देखो वही आपने वो प्रोसीड पे क्लिक किया था स्टार्टिंग में, और अपनी प्रॉब्लम दर्ज की थी, अपनी समस्या दर्ज की थी, टिकट रेज किया था। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको माय टिकट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। माय टिकट्स मतलब आप अपनी जो आपने टिकट्स रेज किए थे उन्हें ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो माय टिकट्स पे जब आप जाएंगे तो अगर आपने कोई प्रॉब्लम टिकट रेज कर रखा है तो वहां पे आपको उसकी डिटेल्स दिख रही होंगी, और दिख रहा होगा कि उसमें से कितनी ओपन है और कितनी रिजॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये अभी ओपन है। ट्रैक करने के लिए माय टिकट्स में जाकर चेक करें, आप उसकी पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं कि अभी प्रॉब्लम क्या है, उस पर काम चल रहा है, वो क्लोज तो वो रिजॉल्व हुए में दिखा रहा हो पर आपके पास कोई प्रति उत्तर ना आया हो, इत्यादि इत्यादि। तो आप यहाँ से पूरा इसे चेक कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो टिकट रेज किया था वो अभी तक सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये हेल्प डेस्क का फीचर आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ दोस्तों, प्रॉब्लम का आना बहुत लाजमी है। आपने देखा हो कभी कि आपको कोई मित्र है, उसके फ़ोन में यूट्यूब ढंग से नहीं चलता पर आपके फ़ोन में यूट्यूब बहुत मक्खन स्टाइल में चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आम है। आप और हम एक दूसरे के साथ एक लंबी अवधि तक रहते हैं, उसका मेन आधार टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी चाहे वह टेक्निकल प्रॉब्लम्स होना थोड़ा स्वाभाविक है। कुछ प्रॉब्लम्स 0.1%, कुछ प्रॉब्लम 1%, कुछ प्रॉब्लम 0.5% बच्चों के साथ हमेशा रहती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे हैंडसेट्स हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो इन सब की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स का कुछ हद तक वजूद में रहना ये स्वाभाविक है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है, पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले इसके लिए हेल्प डेस्क सिस्टम आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।